सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी ग्रेड की प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर विभिन्न कवियों से संबंधित उक्तियाँ जो कही गई हैं, किसके लिए और किसने कही हैं, से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम सूरदास से संबंधित कुछ विद्वानों ने जो उक्तियां कही है उनको देखते हैं। तो आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांकाएं। तो ऐसा कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं शुक्ल जी। शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांकाएं। फिर अगली पंक्ति शुक्ल जी ने ही उनकी प्रशंसा में कही है। फिर क्या कहते हैं शुक्ल जी? सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। यहाँ पर इन्होंने सूर्य और तुलसी का कंपैरिजन किया है। क्या कह रहे हैं शुक्ल जी? कि सूर्य की सबसे बड़ी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। शुक्ल जी तुलसी की भी बड़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर तुलसी में ये नवीन प्रसंगों की उद्भावना की जो विशेषता है वो तुलसी में नहीं है, जबकि सूर्य में है। फिर से शुक्ल जी ने उनकी प्रशंसा में कहा है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। तो प्रशंसा में क्या लिख रहे हैं शुक्ल जी? सूरदास की लिख रहे हैं कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी। यानी 8 लोग जो श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करने के लिए वीणा उठाए थे, उसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। किसकी वीणा की थी? सूरदास की वीणा की थी। सबसे सुरीली, मधुर और झंकार थी। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिख रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। क्या कह रहे हैं? सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी सूर्य की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और कहते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। तो ये पंक्तियां अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि सूर्य ने अलंकार शास्त्र उनके सामने हाथ जोड़कर दौड़ने लगता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, सूर्य की प्रशंसा में ये सब पंक्तियां किसने कही है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। शुक्ल की भी पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो भी पूछी जाती हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये पंक्तियां आपको कंठस्थ हो गई होंगी और परीक्षा में आपकी काफ़ी मदद करेंगी। इसलिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।